मैनेज टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका 10 सितंबर 2021 है और आज हम आपका 10 सितंबर 2021 से जुड़े करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही हम क्वेश्चन के आंसर जानेंगे और अन्य जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसके? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सतीश पारेख को नियुक्त किया गया है। किसके लिए? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी जानकारियाँ। तो अशोक बिल्डकॉन के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर हैं कौन? आपके सतीश पारेख। साथ ही उन्होंने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक सौभ्यम गंगोपाध्याय का स्थान लिया है। ये जिनेवा स्थित वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय IRF दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित सड़कों के लिए काम कर रहा है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की गवर्निंग काउंसिल ने सर्वसम्मति से सतीश पारेख को IRF-IC के अध्यक्ष के रूप में चुना है। IRF की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1939 में हुई थी और ये आपका कहाँ पे है? आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 2, हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD किसे नियुक्त किया गया है? किसका? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, SL त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ऐसे इंडिया का CMD नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो इसमें SL त्रिपाठी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में महाप्रबंधक और निदेशक हैं। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि तक यूनाइटेड इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्यालय आपका चेन्नई में है और इसकी स्थापना 18 फरवरी 1938 हुई थी और इसके CEO श्री गिरीश राधाकृष्णन है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 3, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने INSPRI SAT क्यूब सेट विकसित किया है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो ने किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। तो इसरो अनुसंधान और शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रम इंस्पायर के तहत विकसित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST के अनुसार उपग्रह प्रक्षेपण के लिए तैयार है। उपग्रह की बात करें तो एक छोटा उपग्रह है जिसका वजन 10 किलो से कम होता है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के आगामी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV मिशन पर लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 4, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कौन सा? बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आपके इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, अल सल्वाडोर। कौन है? अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है। आइए जानते हैं इस बिटकॉइन से जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो ये सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर 7 सितंबर को दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इसे मान्यता दी है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर या आधिकारिक करेंसी का दर्जा दिया गया है। अल सल्वाडोर ने कुछ महीने पहले ही अपने इस इरादे की जानकारी दी थी। इस देश की राष्ट्रपति नईब बुकेले, कौन है आपके राष्ट्रपति वहाँ के? नईब बुकेले की सरकार ने बिटकॉइन को आधिकारिक दर्जा देने का कदम तब उठाया है जब इसे लेकर वहाँ की जनता में बहुत भरोसा नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मंच से उपभोक्ताओं के लिए जोखिमों का हवाला दिया जा रहा है। बुकेल की सरकार का दावा है कि इस कदम से देशवासियों की पहली बार बैंक सेवाओं तक पहुंच बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है? कौन सा आपका बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या? कौन आपके मनीष सिसोदिया। कौन आपके यहाँ के? मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने इसे उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत
सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। किसके तहत? उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत इसे सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा, बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम, जिसके तहत 11वीं और 12वीं के छात्रों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2,000 रुपये की बीज राशि दी जाएगी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 6। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव ने किया है। वो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के पर्यावरण मंत्री हैं। आज जानते हैं इस पोर्टल से जुड़ी जानकारियाँ। तो इस पोर्टल का उपयोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। सभी को स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का पालन किया जाएगा। अभी हाल ही में आपको दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने भारत देश का पहला स्मोक टावर लगाया गया था। और अभी जो भूपेंद्र यादव ने ये प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया है, इसके लिए भी एक स्मोक टावर लगाया गया, आपका नई दिल्ली आनंद विहार में लगाया गया है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 7। हाल ही में ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती पर किस राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय दिवस मनाने का फैसला किया है? किसका सामाजिक न्याय दिवस मनाने का फैसला किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह मनाने का फैसला किया है। किसके लिए? ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती पर। आइए जानते हैं ईवी रामास्वामी से जुड़ी जानकारियाँ और इस दिवस से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। ईवी रामास्वामी पेरियार क्या विचारधारा सामाजिक न्याय, समानता, आत्मसम्मान और तर्कवाद के बारे में थी। पेरियार 17 सितंबर 1879 से 24 दिसंबर 1973 ने पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण की रक्षा करता था के अधिनियम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए दिवस इनके नाम पे मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 8। हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गन की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा? बुजुर्गन की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय ने यह कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा? बुजुर्गन की बात देश के साथ। आइए जानते हैं इससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने नई दिल्ली के IGNCA में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बुजुर्गन की बात देश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन युवाओं और बड़े व्यक्तियों के बीच संवाद को बढ़ाना है जो 95 वर्ष या उससे अधिक हैं और इस प्रकार आज़ादी से पहले भारत में लगभग 18 वर्ष बिताए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश की राज्य ने इन्हें नियुक्त किया है। और ये SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को कैबिनेट रैंक में कार्यकाल 2 साल के लिए है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 10। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए हाल ही में किसे भारतीय टीम का मेंटर मार्गदर्शक नियुक्त किया है? क्या मेंटर मार्गदर्शक नियुक्त किया है? तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था महेंद्र सिंह धोनी ने। वह भारत के लिए अंतिम मैच 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में खेले थे। उन्हें सीमित ओवरों के क्रिकेट के लिए रणनीति तैयार करने में उनके अनुभव को देखते हुए इस भूमिका के लिए उन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 11। हाल ही में किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमंत धनजी को नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और जानकारियाँ। तो सिडनी बैरिस्टर NSW के सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं हेमंत धनजी। धनजी की बात करें तो हेमंत धनजी को साल 1990 में एक लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर भर्ती कराया गया था। उनके पास 3 दशक से ज़्यादा का कानूनी अनुभव है और हेमंत धनजी के पास 3 दशक से अधिक का कानूनी अनुभव भी है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 12। हाल ही में किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? कौन सा? गोल्डन वीज़ा। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव मिल्खा को यह प्रदान किया गया है गोल्डन वीज़ा। आइए जानते हैं जीव मिल्खा से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो जीव देश के इस स्टार गोल्फ खिलाड़ी को बड़ा सम्मान मिला है। किन्हें? जीव मिल्खा सिंह को दुबई का 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिला है। ऐसा करने वाले जीव मिल्खा सिंह पहले गोल्फर बने हैं
जो कि पद्मश्री विजेता एवं इंटरनेशनल गोल्फर जीव मिल्खा सिंह के बेटे हैं, जिन्हें हम फ्लाइंग सिंह के नाम से भी जानते हैं। भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह 10 साल का दुबई गोल्ड वीजा हासिल करने वाले दुनिया के पहले प्रोफेशनल गोल्फर भी बन गए हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 13। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम शुरुआत की है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य ने इसकी शुरुआत की है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो सरकार ने 75 साल से ऊपर के उम्र वाले पेड़ों को पेंशन देने की योजना बनाई है। इन पेड़ों की देखभाल करने वालों को सालाना 2500 रुपये पेंशन देने का फैसला किया गया है। इस स्कीम से पुराने किसानों, भूमिहीन मजदूरों को लाभ तो होगा ही, साथ ही पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 14। हिमालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा 9 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा? 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। आज जानते हैं इस दिवस से जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो हिमालय के संरक्षण को लेकर हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है और हिमालय में बेश किस्म की जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। आपकी हिमालय दिवस की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की थी। इसका उद्देश्य यह है कि ऐसा दिन हो जो हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए पूरे राज्य में मनाया जाए। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 15। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक किस दिन मनाया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भी आपका 9 सितंबर को मनाया गया है, जैसे कि 9 सितंबर को हिमालय दिवस भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं स्टूडियो जानकारियाँ। तो 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के स्थानों के रूप में स्कूलों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सार्वजनिक एजेंडे के शीर्ष पर शिक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता है। और जान लेते हैं इससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो इस दिवस की घोषणा करने वाला संकल्प कतर राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 62 देशों द्वारा यह सह प्रायोजित किया गया था। इसमें बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के प्रमुख ऑड्रे अजौले हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और यूनिसेफ के कार्यक्रम के निदेशक हेनरिटा एच फोर हैं और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में है। और यूनिसेफ और यूनेस्को के कारण ये दिवस की घोषणा हुई थी। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें, जिससे सारी टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद और वीडियो को पूरा जरूर देखें।